हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम जो ये वीडियो आपकी बनी है बीएड एंट्रेंस के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों में जनवरी में बीएड की एंट्रेंस स्टार्ट हो जाएगी इग्नू की। तो आज जो हम पेपर लाए हैं वो लास्ट ईयर का पेपर है, ये बीएड इग्नू का एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो उसमें मैं रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करवा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आई एम रीजनिंग टीचर, सो मैं अभी सबसे पहले मैं उसका रीजनिंग सेक्शन जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। और अलग से भी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो बीएड के एंट्रेंस में किस टाइप से पूछे जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीएड के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, एंट्रेंस का एग्ज़ाम लगभग सभी सेम होता है। तो आप कैसा भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 11 से स्टार्ट है इसमें। तो क्वेश्चन है 4 + 4 15 है। क्वेश्चन में 4 + 4 को 15 बोला गया है और 6 + 6 को 35 कहा गया है। तो आपसे ये पूछा है कि 8 + 8 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है 65, 63, 64 और 62 है ऑप्शन में। तो अब आपको खुद सोचना है। वैसे ये हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग 3 पैटर्न के होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है। एक लेटर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड और मिक्स कोडिंग कहते हैं। तो ये आपका नंबर कोडिंग है। अगर मैं 4 + 4 को 15 बोल रही हूँ तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ मीन्स 4 और 4 की वैल्यू क्या है हमारी 16, लेकिन आंसर क्या है 15। तो हम कहेंगे इसमें से 1 माइनस कर दो, 15 आ जाएगा। तो सेम उसी हिसाब से अगर मैं 6 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 36, 30 में से 1 माइनस कर दूं तो मेरा 35 आ जाएगा। 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा 63। मीन्स ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगर सिस्टम इज कोडेड एज METSYS एंड फॉर्मर इज कोडेड इज दिस, तो देन कारपेट इज कोडेड। तो ये भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि अगर मैं सिस्टम को मैं लिख रही हूं METSYS और अगर मैं फॉर्मर को हम लिख रहे हैं REMOF, तो हम इसमें जो कारपेट है उसको क्या लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सिस्टम को कैसे लिखा गया है, सिस्टम की स्पेलिंग जो है इस तरीके से है, सेम उसका उल्टा। मीन्स M को यहाँ, E को यहाँ, T को यहाँ, S को यहाँ, Y को यहाँ और S को यहाँ। मीन्स स्पेलिंग को जो उल्टा कर दिया गया है। इस मेथड को हम लेटर सीरीज में, सेम कोडिंग डिकोडिंग ही चैप्टर का है, लेटर से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में इसको पोजीशन चेंज वाला मेथड कहते हैं। मीन्स ना तो यहाँ पर कुछ प्लस होगा ना ही यहाँ पर कुछ माइनस होगा, बस उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाएगा। सेम फॉर्मर की स्पेलिंग ये है और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे आ रहेगा, मैंने गलत लिख दिया। तो ये स्पेलिंग है। तो हम क्या बोलेंगे, कारपेट का आंसर क्या होगा। कारपेट में हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो जो हमारा आंसर होगा वो T से स्टार्ट होगा। तो T के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो क्वेश्चन है वो लिखा है, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी अपीयर लास्ट ऑफ अदर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा लेटर जो है सबसे लास्ट में आएगा डिक्शनरी में। तो फर्स्ट जो लेटर है ड्रेस है, ड्रिंक है, ड्रीम है और ड्रिफ्ट है। तो हम देखिए फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर दोनों चारों ऑप्शन में एकदम सेम है। तो यहाँ पर E है, I है, E है और I है। तो I वाले उसके बाद आएंगे और E वाले जो है पहले आएंगे। अब अगले लेटर पे आते, S है, N है, A है और F है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो S है इन चारों लेटर में से, मीन्स S, N, A और F, इन सब में जो S है वो सबसे लास्ट में आता है अल्फाबेट में। तो इसका मतलब ये हुआ जो ड्रेस है
वो सबसे लास्ट आएगा इन चारों में डिक्शनरी में, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गौरव रैंक 23rd फ्रॉम द टॉप। टॉप से जो गौरव है वो कौन से नंबर पे आता है, 23rd पर आ गया। उसके बाद 22 फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टेन टेस्ट, और वो वही जो गौरव है वो नीचे साइड से टॉप साइड से सॉरी बॉटम साइड से 22 नंबर पर आता है। मीन्स एक्चुअल में जो बात हो रही है वो हो रही है गौरव की ही। और अब से ये पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द टेस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही पर्सन को दो साइड से बात कर रही हूँ कि जो गौरव है वो ऊपर साइड से 23rd नंबर पर आता है और नीचे साइड से वो 22 नंबर पर आता है। तो ये बताइए कि टोटल इस टेस्ट में मींस इस लाइन में कितने पर्सन है या कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अब एक बात बताना कि मैं गौरव को ही यहाँ पर 2 बार काउंट कर रही हूँ। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा 45 आएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मैं गौरव को ऊपर से भी काउंट कर रही हूँ और गौरव को नीचे से भी काउंट कर रही हूँ। इसका मतलब मैं गौरव को 2 बार काउंट कर रही हूँ, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 22। लेकिन ये जो पर्सन है मीन्स गौरव जो है ये 2 बार आ चुका है, तो इसीलिए हम यहाँ से 1 माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में टोटल 42 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और यही इसका आंसर है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम नेम इज कोडेड एज 3245। ये मैंने सामने लिख दिया है। और मिंट इज कोडेड 4137। तो आपको ये बताना है कि माइट की कोडिंग क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सब कुछ एकदम क्लियरली बता रखा है कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन देख के कोई हिंट ना मिले कोडिंग डिकोडिंग में, मीन्स अगर मैं देखूं तो n की जगह 3 और बल्कि n की वैल्यू क्या होती है हमारी 14 होती है, a की वैल्यू 1 होती है बट यहाँ पर 2 है, m की 13 होती है लेकिन यहाँ पर 4 है। मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट कोई कोड नहीं दिया गया, तो हम ये मान के चलेंगे कि n की कोडिंग 3 है, a की 2 है, m की 4 है, e की 5 है, m की 4 है, i की 1 है, n की 3 है और t की 3 है। एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान देना पड़ता है कि क्या यहाँ पर कॉमन मेथड का तो यूज नहीं किया गया। कॉमन मेथड का मतलब होता है अगर मैं ये देखूं कि m की जगह यहाँ 4 यूज कर रखा है और सेम इसमें भी m की जगह 4 यूज कर रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉमन मेथड का यूज किया गया है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं m की जगह मैं भी 4 लिख सकती हूँ, i की जगह मैं भी 1 लिख सकती हूँ, t की जगह मैं भी 7 लिख सकती हूँ और e की जगह मैं भी 5 लिख सकती हूँ। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 4 1 7 5, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ये हमारा नंबर सीरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 2 9 28 और 65। अगला मुझे बताना। अब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो जो 2 है और ये 9, देखिए यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालें तो 2 और 9 का गैप आया 7, 9 और 28 का गैप आएगा आपका 18 और 19 का गैप आया। तो मैं 7 से 19 कोई लॉजिक नहीं बैठेगा, तो मैं यहाँ पर मैं 2 को मैं बोल सकती हूँ 1 का क्यूब प्लस 1, 3 को मैं बोल सकती हूँ 2 का क्यूब प्लस 1, 28 को मैं बोल सकती हूँ 3 का क्यूब प्लस 1 और 64 को मैं कह सकती हूँ 4 का क्यूब प्लस में 1। तो सेम अगला होगा 1 2 3 4, तो अगला नंबर होगा 5 का क्यूब प्लस 1। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125 और 125 में एक जोड़ा, तो आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट होगा 126। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा पजल टेस्ट का क्वेश्चन है। एंट्रेंस के हिसाब से आसानी दिया गया हुआ है। क्वेश्चन है कि 5 बुक्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट बुक सी इज अबव बुक डी। जो सी बुक है वो डी के ऊपर है,
और बुक ई इज बिलो बुक ए। ये हिंट है, जो बुक ई है वो ए के नीचे है। बुक डी इज अबव बुक ए। जो बुक डी है वो हमारा ए के ऊपर है, तो मैं डी के नीचे ठीक ए लिख सकती हूँ। अगली लाइन है कि बुक बी इज बिलो बुक ई। अब जो यहाँ पर मैं पुट कर सकती हूँ, जो बुक बी है वो ई के ठीक नीचे, तो अब मैं इन तीनों को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो ए के नीचे मैं ई और यहाँ पर बी लिख सकती हूँ। तो ये हमारा पजल जो है बन गया। तो विच बुक इज एट द बॉटम, तो सबसे नीचे कौन सी बुक है, तो वो है बुक बी। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ए मैन वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कोई आदमी जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आया, इस तरीके से ये नॉर्थ हो गया और वो यहाँ पर साउथ की तरफ चला। फिर उसने राइट एंड राइट एंगल, उसने एक राइट लिया, ठीक है। अगेन द टर्न राइट एंड राइट एंगल, अगर उसका फेस इस साइड है तो उसने फिर से एक राइट एंगल लिया। अब वो कह रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग, कि अब वो कौन सी दिशा की तरफ चल रहा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे जो ऊपर जो हमारा डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हमारा नॉर्थ होता है। तो जो हमारा आंसर हुआ नॉर्थ, मीन्स कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इज सम वे, कि आपको इसमें ऑड वन छांटना है। किसी पेयर के हिसाब से इनमें से एक जो है वो ऑड है, तो वही आपको बताना है। तो अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को देखूं तो मैं ये देख रही हूँ कि सबके लास्ट में सेम है, मीन जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 7 है 7 है, 8 है 8 है, 6 है 6 है, लेकिन जो ऑप्शन बी है उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए जो हमारा डिफरेंट है वो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी प्लेस्ड एट द ब्लैंक स्पेस इन द सीरीज। यह आपका नंबर सीरीज का ही सेम क्वेश्चन है। तो वो है कि 20, 19, 17, 10 और 5, ये एक सीरीज दे रखी है और हमें ये बताना है कि इस ब्लैंक वाली जगह पर क्या आएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका डिफरेंस -1, यहाँ पर डिफरेंस -2 और यहाँ पर डिफरेंस -3। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये क्या नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस मीन्स दो जगह खाली है। तो -1 -2, सॉरी ये -5 हुआ, तो यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ आएगा -4। तो अगर मैं 17 में से 3 घटाऊंगी तो मेरा आंसर आएगा 15, सॉरी मेरा आंसर आएगा 14। 17 में से मैंने 3 घटाया तो मेरा आंसर आया 14 और 14 में से 4 माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 10। मीन्स हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि हम सही है कि नहीं सही है। तो जो वो फिलिंदा ब्लैंक्स वाली जगह पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 14। अगला क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का है। क्वेश्चन है कि ए वुमन पॉइंटेड टू मैन एंड सेड, जो वुमन है वो पॉइंट कर रही है मैन की तरफ, तो बोल कौन रहा है, वुमन बोल रही है। किसके बारे में बोल रही है, तो मैन के बारे में बोल रही है। और वो कह रही है कि हिज मदर मीन्स इसकी मम्मी, तो हिज मदर तो इसकी मम्मी ऊपर रहेगी। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी मम्मी, माई मदर मीन्स वुमन की मदर। अब कह रहे हैं कि जो इसकी मम्मी है, इस लड़के की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है। क्या बोला है, ओनली डॉटर, इकलौती बेटी। अब अगर मैं अपने बारे में ये कहूं कि मैं अपनी बेटी की इकलौती मैं अपनी मम्मी की इकलौती बेटी हूँ, तो मीन्स अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। तो वो जो लेडीज बोल रही है एक्चुअल में वो अपने बारे में ही बात कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी मम्मी मीन्स ये और ये दोनों सेम ही पर्सन है। इस लड़के की जो मम्मी है वो एक्चुअल में ये वही वुमन है जो कि बोल रही है। तो आगे पूछा है कि व्हाट इज द वुमन टू द मैन, कि वुमन जो है उस मैन की क्या लगेगी। हम कहेंगे जो ये वुमन है
उस आदमी की मम्मी लगेगी। मीन्स ऑप्शन जो डी है हमारा मदर, वो एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन सम वे। यहाँ पे भी हमें ऑड छाटना है। तो पहला नंबर है 42, दूसरा नंबर है 81, तीसरा है 121 और फोर्थ नंबर है हमारा 144। अब इसमें ऑड छाटना है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी नंबर को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, 121 जो है 11 का स्क्वायर है और 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है। बट 42 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन फर्स्ट है ये एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे कि इफ CHDR रिप्रेजेंट DIES, सो व्हाट इज द कोड ऑफ SHLD। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। C की वैल्यू क्या होती है 3, H की वैल्यू 8, D की 4, R की 18, D की 4, I की 9, E की 5 और S की 19। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इनमें डिफरेंस देख रही हूँ कि मैं 3 से 4 पर आ रही हूँ। मीन्स +1 का रूल है। 8 से 9 +1, 4 से 5 +1 और 18 से 19 +1। तो सेम हम कर देंगे। S के बाद क्या आता है PQRST, H के बाद HI, L के बाद तो LM, D के बाद तो DE, तो हमारा आंसर आएगा TIME। और TIME जो है हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटिन्यूज द सीरीज। ये क्वेश्चन भी हमारा नंबर सीरीज का है। अच्छा, हमने ये भी नोट किया है कि सबसे ज्यादा जो लास्ट ईयर पूछे गए थे क्वेश्चन वो कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से, इनसे जरूर पूछे गए थे। वो भी 1-2 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 3-4 पूछ रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों चैप्टर जरूर आप अच्छे से कीजिएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे लग रहा है ये 1 का क्यूब है, ये हमारा 2 का क्यूब हो गया, ये हमारा 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो अगला जो नंबर आएगा हमारा वो 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब जो हमारा जो आंसर होगा वो 216 एकदम करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है कि अगर हम EFGH को DEFG लिख रहे हैं तो OPQR को हम लोग क्या लिखेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो EFG, तो सेम यहाँ पर EFG आ रहा है। बस किया क्या गया है कि E से पहले जो लेटर आता है वो लिख दिया गया, या बोल लीजिए कि E से पहले जो लेटर आता है वो लिख दिया गया है। तो हम भी करेंगे OPQ, तो हम लिख देंगे OPQ और O से पहले क्या आता है तो हमारा आता है N, तो यहाँ हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर होगा NOPQ, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स अगला जो ये हमारा क्वेश्चन है ये हमारा लेटर सीरीज का है, मीन्स नंबर सीरीज के जैसा ही है। तो क्वेश्चन में है कि CEHJMORT। अब हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले अगर लेटर दिया हुआ है तो पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू कीजिए। तो C की 3 है, E की 5, H की 8, J की 10, M 13, O 15, R 18, T 20। अब आप इनके बीच में गैप देखिए। 3 और 5 में 1 नंबर का गैप है, 5 और 8 में 3 नंबर का गैप, 8 और 10 में 2 नंबर का, सॉरी मीन्स के बीच में 1 नंबर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 नंबर का गैप है। 10 और 3 में ये यहाँ पर ये 2 नंबर का गैप हुआ। 10 और 13 में यहाँ पर 2 नंबर का गैप है। 13 और 15 1 नंबर का गैप है कि मीन्स यहाँ पे 14 छूट रहा है। 15 और 18 में 16, 17 तो 2 नंबर का गैप है। 18 और 20 में 1 नंबर का गैप है। तो मुझे जो अगला लेटर चाहिए वो मुझे क्या चाहिए, मीन्स यहाँ पर 1 हो गया तो मुझे T, तो 2 नंबर चाहिए। तो आगे हम करेंगे तो PQRST UV को छोड़ के हमारा W वाला आएगा। तो W और उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो WX को छोड़कर Y। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है W और Y,
तो ये वाला एकदम हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा एनालॉजी से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि इग्नोरेंस इज टू एजुकेशन, अगर एजुकेशन का संबंध इग्नोरेंस से है, क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन नहीं होते वो इग्नोरेंस वगैरह दिखाते हैं, तो सेम डिसीज का किससे हो सकता है? तो बीमारी किसको होगी? जो दवाई टाइम पर नहीं लेगा। अगर जिनकी भी बीमारियां वगैरह है, अगर वो ध्यान से टाइम पे दवाई नहीं लेंगे, तो इसका मतलब उससे रिलेटेड जो है इन चारों ऑप्शन में हमारा मेडिसिन होगा, तो मेडिसिन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा नंबर सीरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि 25, 100, 225 गैप 625। तो यहाँ पर गैप वाली जगह पर क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम बोल सकते हैं कि जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है, जो 225 है ये हमारा 15 का स्क्वायर है, और 625 हमारा 25 का है। तो यहाँ पर 5-5 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 20 का स्क्वायर वाला आंसर मीन्स कि 400 आंसर एकदम करेक्ट है। तो जो ऑप्शन हमारा सी है वो एकदम सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारे लास्ट ईयर बीएड के एंट्रेंस इग्नू का जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो यहीं पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और चैप्टर भी चल रहे हैं हमारे, वो भी कंप्लीट करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेरी, और आपके लिए यूज़फुल हो। आप अगर किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही।